Today we'll be talking about startups, fundings, venture capitalists के सामने आपको अपने आइडिया को पिच करना कैसे है और फिर अपने स्टार्टअप को ग्रो कैसे करना है। एट बिजनेसगढ़ हम एक ऐसा छत्तीसगढ़ में इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं और हमारे एम ये है कि जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो इंडिया में यार देखो 150 करोड़ जनता है, हर किसी को आइडिया आता है और आइडिया को जब एग्जीक्यूट करोगे तभी आप यूनिकॉर्न तक जाता है। आजकल जो फाउंडर्स आते हैं बोलते हैं हमको नया करना है, बहुत नया करने की कोई जरूरत नहीं है। इनोवेशन लाइक जैसे ज़ेप्टो देख लो, आप पहले सोच ही नहीं सकता था यार कि घर में बैठे आपको सामान आएगा। जोमेटो देख लो, जैसे D2C में जो भी बात करोगे ना, मिनिमम 2 लाख 5 लाख मंथली आप नहीं कर रहे हो तो कोई एंजल VC एंटरटेन नहीं करेगा। What are the top 3 skills of an entrepreneur? टॉप 3 स्किल्स। और इवन अभी हमारे छत्तीसगढ़ बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे अलग अलग सिटीज में, जहाँ पर जाकर आप फाउंडर से मिल सकते हो जिन्होंने अपने बिजनेस को बनाया है। लाइक छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम तो Dr. Domendra Ganjir, welcome to the Hustler. So honored to have you here, sir. How are you feeling today? थैंक यू, इट्स ग्रेट। काफ़ी अच्छा लग रहा है, रायपुर में इस टाइप की कुछ चीज़ें हो रही है और आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। Okay, so today we'll be talking about startups, fundings, वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने आपको अपने आइडिया को पिच करना कैसे है और फिर अपने स्टार्टअप को ग्रो कैसे करना है। We'll cover everything which can help startup entrepreneurs. Am I true, sir? यस। Okay, so let's start. Firstly, I'd like to ask you, please help me and my audience understand why this episode and this conversation will be important for them. What do you do exactly and how it is impacting people's life? सो एट बिजनेसगढ़ हम एक ऐसा छत्तीसगढ़ में इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं और हमारे एम ये है कि जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करता है, चाहे जब आइडिया उसके दिमाग में आता है। अब इंडिया में यार देखो 150 करोड़ जनता है, हर किसी को आइडिया आता है और आइडिया को जब एग्जीक्यूट करोगे तभी आप वो बड़ा स्टार्टअप बनता है और बड़ा आप यूनिकॉर्न तक जाता है। सो हम आइडिया से लेकर जो भी आइडिया होते हैं उसको वैलिडेट करना, फिर उसको आगे अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, MVP करना है, फिर मार्केट लॉन्चिंग करना है, फिर फंडिंग की कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या लीगल थिंग्स उसको रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा चीज़ हम वन रूप के अंदर लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी स्टार्टअप बोल सकते हो आप। तो हमारे पास जैसे कोई भी स्टार्टअप आता है तो हम उसको उसके आइडिया से लेकर, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि मल्टीपल थिंग्स आइडिया रहते हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये करूँ क्या वो करूँ, तो हम उनको बेसिक गाइडेंस देते हैं। जैसे आपके पास सपोज 10 आइडिया है तो आप नोट डाउन करो बस 1 2 3 4 5 10 और एक एक दिन उसमें काम करो, एक एक दिन उस पर जियो बोलता हूँ मैं। लाइक आपको अगर चाय बेचना है तो एक दिन सोच के देखो दिन भर कि यार मैं चाय बेच सकता हूँ क्या, वो जो स्ट्रगल है क्या, वो जो स्ट्रगल जो कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप चाय का बड़ा बिजनेस नहीं बनाया जा सकता। आज अगर शार्क टाइम में देखोगे तो ब्लू टी है, ब्लू टी एक ऐसी कैटेगरी है जिसको लोग जानते भी नहीं है, फिर भी आज 40 करोड़ का चाय बिक रहा है बिजनेस पर। तो Exactly. चाय बेचना डजंट मीन कि आपको ठेले में बेचना है ना। तो आप चाय सुट्टा बार देख लो, आज कितने 150 आउटलेट हो गए हैं। तो कोई भी आइडिया जो है आपका, उस आइडिया को आप जियो उसमें एक दिन, तो आपको 10 दिन, जब 10 आइडिया में आपको जो अगर 10 है तो 10 में आप जी लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा यार कि एंड ऑफ द डे कि हाँ ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसमें तैयारी करो, फिर मार्केट रिसर्च करो, मार्केट में देखो कि क्या क्या गैप्स है वहाँ पे। बहुत बार हम ये बोलते हैं यार कि नया आइडिया जो है, आजकल जो फाउंडर्स आते हैं बोलते हैं हमको नया करना है, बहुत नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। मैं अभी दिल्ली गया था तो वहाँ पर पीयूष बंसल का सुन रहा था कि जब उन्होंने लेंस कार्ट के स्टार्ट किया तो उनको वही बोलो बहुत बड़ा कोई मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया का। इंडिया इज ब्लाइंड कैपिटल कहा जाता था, वो चश्मे तो बेच रहे ना। तो उनका कहना था कि उनके जो पार्टनर थे तो वो जब लड़की देखने गए थे तो बोले यार क्या क्या करता है लड़का, तो बोला चश्मा बेचता। मैं अरे अपनी बेटी को नहीं दूंगा जिस चश्मा बेचता है। तो काइंड ऑफ समझ रहे हो। तो स्टार्टअप बड़ा छोटा वो तो बात की बात है, आपका एक लोकल एरिया पे ही बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और जैसे हम बिजनेसगढ़ की जो शुरुआत हुई है वो एक प्रॉब्लम ये देखा कि हम छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो नहीं है, लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, मेंटरशिप नहीं मिल रहा है, तो उसी प्रॉब्लम को लेके हमने इसकी शुरुआत की। एग्जैक्टली। ओके, तो आपने बोला इंडिया में हर कोई दूसरा पोर्शन आइडिया उसके पास होता ही होता है, हर किसी के पास और आता है। कहीं ना कहीं वो अपने आइडिया को डायरी में नोट डाउन करते हैं, बट आइडिएशन से जो एग्जीक्यूशन का फेज होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है सभी के लिए।
राइट। तो डू यू रियली बिलीव कि जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा अपने किसी आइडिया को, तब तक उसे सक्सेस जो उसने सोचा था कि दिस इज द प्रॉब्लम विच आई एम गोइंग टू सॉल्व, तो वो अचीव कर पाएगा? तो मेरे फादर ने एक चीज़ बोला था हाँ। कि कोई भी रेस अगर जीतनी है ना आपको, तो पहले तो रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर तुम रेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो पहले हार गए हो। एग्जैक्टली। तो अगर आपका आइडिया कोई भी है, देखिए मैं जो ब्रॉड वे में बोलूँ तो आइडिया, हम जो स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप दो टाइप के होते हैं, एक एग्जीक्यूशन बेस्ड और एक इनोवेशन बेस्ड। ओके। तो पीयूष बंसल का जो एग्जांपल दे रहा था आपको, लेंस कार्ड इज एग्जीक्यूशन बेस्ड, नया कुछ नहीं था उसमें यार, बाद में भले उसमें फीचर लाया है, तो चश्मा ही ना। अगर ओवरऑल देखा तो स्पेक्स ही तो है ना, उसमें डिजाइन उन्होंने लिया, लाइटर वेट किया, चलो अब अनब्रेकेबल बना दिया, बच्चे लोग के लिए नया कुछ ला दिया, बट है तो वही। उसको एग्जीक्यूशन कितना नए वे से किया उन्होंने कि यार मुझे घर बैठे अगर चश्मा चाहिए तो मिल जा रहा है आपको, लाइक आपको आई टेस्टिंग करानी तो आपको फिर डॉक्टर के पास ना जाके वहाँ पे उन्होंने सेटअप लगाया। तो इस टाइप से चीज़ें एग्जीक्यूशन, जैसे आप इनोवेशन लाइक जैसे जिप्टो देख लो आप, पहले सोच ही नहीं सकता था यार कि घर में बैठे आपको सामान आएगा। जोमेटो देख लो, आज इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ना आप इतना ईजी हो गया है। तो अच्छा, मेट्रोज में अभी मैं जैसे दिल्ली गया था तो हम अभी यहाँ पर रायपुर में हैं तो हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, हम उतना यूज़ नहीं करते। अब मेट्रोज में ना ट्रैवल टाइम इतना हाई है, मतलब आप सपोज करो किसी बैंक में गए हो और आप स्टेपलर या कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट भी भूल गए जो मार्केट से परचेज किया जा सकता है, तो आप ना घर जाने के बजाय ना उसको जिप्टो कर लोगे और 10 मिनट में आपका ला के दे देगा, आपको ये सामान चाहिए था आप कर लो। एग्जैक्टली। आप एग्जीबिशन में गए हो, आपको डायरी पेन भूल गए हो, तो कहाँ से लाओगे? आप जिप्टो ब्लिंकिट कर लो। तो इस टाइप का जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता जा रहा है ना, तो वो ही है। तो जब तक कोई भी आइडिया है आपको अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उसका भी एक रोड मैप बनाना पड़ेगा पहले। सपोज लेते हैं, वही आप एग्जांपल दे रहा था मैं चाय के ही, तो आपको पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा आपको, और एग्जीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप उसमें कुआं में नहीं कूदोगे ना, तब तक आपको नहीं आएगा, तैरना नहीं आएगा, करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। सो टुडे लेट्स ट्राई टू यू नो बिल्ड द बेस फॉर द ऑडियंस। सपोज कि कोई एक पर्सन है टियर 3 सिटी में, उसका एक आइडिया है और उसे बिजनेस बनानी है, तो उस पर्सन के लिए टियर 3 सिटी में बैठा कोई लड़का अगर वो यूनिकॉर्न कंपनी बनाने का सपना देख रहा है, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? कौन से ऐसे 3 स्टेप्स होने चाहिए जो उसे फॉलो करना चाहिए, जो उसके बिजनेस, जो उसके स्टार्टअप के ग्रोथ को फिक्स करेगी? सबसे पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि हर जो टायर 3 टायर 4 सिटीज़ जहाँ भी बैठा है, कोई भी बच्चा हो, 12th का हो, ग्रेजुएट किया हुआ, उसको बड़ा सोचना चाहिए यार। जैसे आप ना, मैं बोलता हूँ कि रितेश अग्रवाल, रितेश यूनिकॉर्न कंपनी है, एक बार रितेश अग्रवाल ने अपना स्टोरी शेयर किया था, तो वो अपने होटल्स में गए तो उनका जो बेड शीट चेंज करा था ना, उससे पूछा उन्होंने कि भाई तू क्या करना चाहता है, और तो बोलता है ओयो से बड़ा कंपनी बनाना चाहता हूँ। सो आपको जब तक विजन नहीं रहेगा ना बड़ा करने का, तब तक आप शायद नहीं कर पाओगे, राइट। जगह, आपकी एनवायरनमेंट, आपके भले हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब हर लेवल पे चैलेंज तो रहेंगे यार, है ना। अगर आप जब तक जिंदा हो तब तक चैलेंज रहेंगे लाइफ में, है ना। तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता हो, सपोज करो मैं अभी जैसे बताया था मगरलोड करके एक जगह है धमतरी जिले में, वहाँ पर एक है लड़का, मैं हमें गया था, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक जैसे जो हवन कप्स आजकल बहुत देखे हो गई, तो हवन कप उसने क्या किया, एक मशीन लेके आया है, 40,000 का कुछ मशीन था। गाँव में गोबर है, मतलब गाय है, गाय से गोबर निकालते हैं वो लोग और हवन कप्स को बना के और बेच रहे हो, या रायपुर में लाके गोल बाजार में बेचता है। तो जब मैं मिला उनसे तो बता रहा था कि सर मेरे पास आइडिया है और मैं इसको अब बड़ा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो वहाँ पर तो इसका आइडिया हो गया था उसका, जो आप उससे पहले बताना, अगर आइडिया नहीं है, आपको बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं मल्टीपल, तो आपको तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा यार कि किस आइडिया में काम करना है, किस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। हो सकता है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो, उसको नए तरीके से करना हो सकता है एकदम न्यू प्रॉब्लम हो। कई बार ये भी होता है कि फाउंडर ये सोचता है यार कि मेरा आइडिया तो बहुत है, बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है आप ये भी स्टडी करो कि बैक में, मतलब पिछले कुछ सालों में हो सकता है उस टाइप के स्टार्टअप हुए होंगे, फेल हो गए होंगे, उसकी केस हिस्ट्री पढ़ो कि वो फेल हुए तो क्यों हुए, क्या उस समय मार्केट रेडी नहीं था क्या उस चीज़ के लिए। आप सोचो ना, जोमेटो अगर 20 कोविड के पहले आता, मतलब बहुत पहले आता, तो शायद नहीं होता, कोविड ने इसको बढ़ावा दिया काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। तो मार्केट रेडी कब हुआ वो देखना पड़ता है। कई बार जैसे रायपुर मार्केट के लिए कई चीज़ हो सकता है रेडी ना हो और वो दिल्ली मार्केट के लिए ईजी हो, तो हमको मार्केट भी देखना पड़ेगा।
तो वो चीज़ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ पे हम उसको लॉन्च कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म में लॉन्च कर सकते हैं, क्या क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो पहले वही है, आपको रोड मैप जो बताया आपको, तो गांव का जो बंदा है, अगर जैसे उसी की बात करूँ तो गोबर का जो हवन कब बना रहे हैं वो बना लिया, अब उसको चैलेंज आ रहा था कि पैकेजिंग कहाँ करूँ। तो सबके लिए ना आपको एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। आप मल्टीपल प्लेसेस जाओ, मल्टीपल लोगों से बात करो, और मैं तो बोलता हूँ यार अब तो बहुत चीज़ें ईजी हो गई हैं। पहले तो ऐसा कि आपको दिल्ली जाना ही पड़ता, आप देख फ़ोन में गूगल मीट कर लो, जूम कॉल कर लो, हर चीज़ बहुत इजी हो गई है। आपको कोटेशन मंगाना है तो कोटेशन मंगा सकते हो आप। अब पहले सोचो ना, पहले तो आपको जाना ही पड़ता रहा, वेंडर लोग के पास घूमो। अब तो ऐसा कि आप 10 वेंडर को पहले लिस्ट बना लो, बात करो फ़ोन पे, कोटेशन मंगा लो, जिससे लग रहा है कि यार नियर बाई है मेरे बजट के अकॉर्डिंग, या नियर बाई है मेरे जो भी चाहिए जो, आप उनसे फिर जाके बात करो। तो वो वही बोल रहा हूँ, उसके लिए एक्सपोजर आपको बहुत जरूरी है। तो वो बंदा रायपुर आया, मैं उसको जैसे 2-3 कॉन्टेक्ट दिया कि तेरे पैकेजिंग अगर सुधारना तो पैकेजिंग ये कर लो, ये वेंडर्स हैं, तो वहाँ से आपको जर्नी चालू होगी। फिर उसके बाद आप उसको किस प्लेटफॉर्म में सेल करें। अभी यहाँ पर लोकल मार्केट में बेचता है वो, उसको समझाया कि भाई उसको ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी उससे आपकी, क्योंकि आप वो बोल रहे हैं कि सामने वाला दुकान है गुप्ता पूजा सामान, तो वही उसी नाम से बेच रहा है वो स्टिकर लगा के। तो अगर आपको बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपका नाम का एक प्रॉपर स्टिकर बनाओ, पैकेजिंग करो। और मैं एक भी फाउंडर्स को ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लर्निंग और स्किल्स, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए। हर फाउंडर को आजकल बेसिक नीड्स हैं, लाइक कैनवा में डिजाइनिंग हो सकती है, या बेसिक वीडियो एडिटिंग हो सकती है, आपको सीखना चाहिए यार। आप ये मत कि वो डिज़ाइनर नहीं आया तो मैं नहीं किया। आपके छोटा सा बैनर है, पता चला एक छोटा सा बैनर के लिए आप दिन भर बिता दिए क्योंकि डिज़ाइनर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि वो आजकल हर चीज़ बहुत ईजी है। एग्जैक्टली। यूट्यूब में आप बैठोगे ना, एक दिन में कैनवास चलाना सीख जाओगे मुझे लगता है। और फ्री कोर्सेज भी होते हैं बहुत सारे, ऑनलाइन कोर्सेज है। तो जो बंदा अगर टायर 3 सिटी बहुत गांव में बैठा है ना, अगर उसके पास नेट है, आजकल मुझे लगता है नेट हर जगह है, एग्जैक्टली, तो वो 100% कुछ अगर उसके अंदर में जिल है तो वो कर लेगा। लेकिन अभी जो आपने जस्ट एग्जांपल दिया, तो यहाँ से मैं 3 पॉइंट्स मुझे जो अभी तक समझ में आई है कि उस पर्सन के पास रिसोर्सेज नहीं थे, उस पर्सन के पास एक अच्छा नेटवर्क नहीं था, और उसके पास एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम नहीं था जहाँ पे लोग उसको मोटिवेट कर सकें। राइट। तो इस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? सो इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ कुछ प्रयास कर रही है, और हम बिजनेस गढ़ में भी हमारा मोटो यही है। वही बोला मैं, हमेशा कुछ इवेंट्स होते हैं कहीं, वहाँ जाओ, या उस टाइप की चीज़ों को पढ़नी पड़े। भाई आप अगर 12th का एग्जाम दिला रहे हो तो 12th का पढ़ोगे ना पूरा। एग्जैक्टली। तो आप स्टार्टअप करो तो स्टार्टअप का पढ़ो ना। तो आप जैसे उसको बताया, बहुत सारे लिंक्स दिए कि आप इस टाइप की जो हवन कप्स की कंपनीज है, 3-4 कंपनीज हैं, उसके बारे में पढ़ो, क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं। वो बहुत कम रेट में बेच रहा था, तो मैं बोला भाई तुम प्राइसिंग बढ़ाओ, क्योंकि आपको प्रॉफिट मार्जिन, वो बोलता है सर मैं 10 का माल को 20 में बेच रहा हूँ, 10 रुपये बच रहा है, लेकिन अब मार्केटिंग में उसको जोड़ा ही नहीं है ना। भाई अब 10 का माल 20 में बेच रहा हूँ ठीक है, बट तुम्हारा मार्केटिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी, मशीन चला रहे हो उसका। तो बोलता है सर अभी घर में है तो चल रहा है, लेकिन बिकॉज वही सोच नहीं है अभी। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन आज जब आप उसको बड़ा करोगे, आप जब आप मतलब अभी मान लो 100 पीस बेच रहा होगा, जब 1000 पीस, 2000 पीस, 1 लाख पीस बेचोगे तो फिर चीज़ें बढ़ेंगी ना, तो कॉस्ट एंकर होंगी आपके पास। तो सारा चीज़ को धीरे धीरे करनी पड़ेगी। और उसका एक और अच्छी बात, उसने क्या किया, वो पहले क्या करता था, दूध बेचता था पहले वो, तो फिर दूध के ही पैसे से उसने मशीन खरीदा था, जो वो बताया ना, जो कप बनाने का, जो मशीन, हवन कप बनाने का मशीन। तो वही बोलो, जिसके अंदर जील है ना, वो उसको सिटी और कहीं नहीं चाहिए यार, वो कर लेता है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में फिट बैठेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए किसी भी फाउंडर को? तो MVP जो बोलते हैं यार, कई बार चीज़ें ना ऐसा होती है कि मैं सपोज करूँ, मैं आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको इस टाइप की चीज़ें चाहिए क्या, तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन आप बोलोगे इस चीज़ को परचेस करोगे क्या, तो आप बोलोगे ना। तो चीज़ें यहाँ मुझे लगता है यहाँ चालू होती है। तो कई बार प्रोडक्ट बोलोगे फैंसी, हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन खुद जब मार्केट टेस्टिंग करोगे ना, तो आपको लगता है यार कि सामने वाला ले पाएगा नहीं पाएगा। तो उसीलिए ना हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं बेसिक बोलता हूँ, आप आसपास के लोगों से, आपके सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं, आपके और बाहर जो मार्केट है, आप जाओ, मार्केट रिसर्च, ग्राउंड वर्क करो। आप मार्केट में जाओ, बोलो कि यार ये प्रोडक्ट है मेरा, इस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है और ये मैंने बनाया है, आपको क्या लगता है कितने में बेचना चाहिए, राइट।
इसमें क्या क्या फीचर हो सकते हैं। तो ये आपको ना कंज्यूमर ही बताएगा। आपका कस्टमर हो सकता है गाली देगा, है ना, या तो बोले यार ये क्या बेवकूफ टाइप से सामान बना लिया है, लेकिन हो सकता है उसको जब वो बोलेगा ना तो आपको समझ आएगा कि यार वाकई मैंने गलती की है। हो सकता है आपका एकदम फर्स्ट प्रोडक्ट डेमो जो है प्रोटोटाइप रहेगा वो बहुत अच्छा लेकिन अगर उसका जो जैसे मैं बायोमेडिकल चीज़ों में बताऊँ तो प्रोटोटाइप बहुत बेकार दिखता हो सकता है, अच्छा है, लेकिन उसके अगर क्वालिटी आप बताओगे कि हम इससे ये कर सकते हैं, हम इससे ये कर सकते हैं, तो उससे समझ आते हैं। तो फिर कस्टमर ही आपको बताएगा हाँ ये ठीक है। फिर आपके जो प्राइस पॉइंट है वो भी आप कस्टमर से पूछ सकते हो आप कि अगर ये है मैं बनाया हूँ, आपकी कॉस्टिंग मान लो 1000 रुपीज़ आ रही है, क्या मैं इसको 3000 में सेल कर सकता हूँ? तो वो बोलेगा हाँ। तो आप क्या खरीदेंगे? तो बोलेगा ना। तो आप समझ जाओ कि यार नहीं, फिर प्राइस पॉइंट ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग से मिलना पड़ेगा आपको, कम से कम 8-10 लोग से मिलो यार। हम लोग तो 100 लोग से मिलते हैं, तब कई बार बोलते हैं 100 लोग से मिलो, ताकि क्योंकि जितने ज़्यादा आपके फीडबैक्स आएंगे उतने ज़्यादा उसको आपको ईजी होगा आपको MVP मतलब बनाने में। और मार्केट जो PMF की बात आप बोल रहे हो कि मार्केट फिट कब हुआ, तो वो जब तक अल्टीमेटली लॉन्च करोगे, जब कस्टमर का ट्रैक्शन आने लगेगा, कस्टमर फीडबैक देगा और हो सकता है 2 और इम्प्रूवमेंट करोगे, फिर रीऑर्डर आएंगे, तब आप बोल सकते हो बाद में PMF हुआ है। ओके। हाँ, आप शुरू मतलब तुरंत नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि शुरू में रिस्पॉन्स अच्छा आता है, फिर बाद में उसको कस्टमर समझ नहीं आता है कि मैं मतलब शुरू में एक्साइटमेंट में कई बार परचेस कर लेता है लोग, लेकिन रिपीट बायर नहीं आता। रिव्यूज बोलते हैं ठीक है था, लिया था मैं, बट अब ठीक है तू देख ले, लेना है तो इस टाइप से। सो I'd like to conclude this। आपने जो बोला कि अगर आपके पास रिसोर्सेज, नेटवर्क और एक अच्छा स्टार्टअप सिस्टम, इकोसिस्टम नहीं भी है, तो ऐसे रेगुलर इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड देयर आर पीपल who are ready to help you, who are ready to support you to grow your business. So you can do that। और इवन अभी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे अलग अलग सिटीज़ में, जहाँ पर जाकर आप फाउंडर से मिल सकते हो जो जिन्होंने अपने बिजनेस को बनाया है। लाइक छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम तो जॉफ है, रिपीट गुड है, प्रिंट माइन है, अमेजिंग ब्रांड, अमेजिंग फाउंडर्स, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है। और फिर भी हमें अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ गैप है छत्तीसगढ़ में या फिर अलग अलग सिटीज़ में, बेसिकली हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो उस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? सो यार देखिए, हमने जब बिजनेस गढ़ से शुरुआत किया था तो हमको ये लगता था गैप की, यहाँ पर किसी से बात करो तो ये बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप सिस्टम नहीं है, यहाँ पर स्टार्टअप कुछ नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्यों नहीं हो पाएगा? सो हमने वही उसको चेंज करने के लिए, मिथ चेंज करने के लिए हमने टॉप जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, लाइक अमन गुप्ता है जो बोर्ड के फाउंडर हैं, रितेश अग्रवाल जो OA के फाउंडर हैं, उनको हम रायपुर लेके आए। लोग सरप्राइज थे यार कि इतना बड़ा जो फाउंडर्स हैं उन लोग को आप रायपुर जैसे टायर 3 सिटी में लेके आना। तो वो चीज़ हम जब लेके आए उनको, तो लोगों को लगा यार कि यहाँ पर भी अच्छा, बाहर से आप देखोगे ना मेट्रोस की जो है, अब टायर 1 टायर 2 की जो सिटीज़ है पॉपुलेशन, वो टायर 3 सिटी में देख रही है कि यार अभी जो जितने स्टार्टअप आ रहे हैं बड़े बड़े, कई टायर 3 से ही आ रहे हैं यार। तो उन लोग की आइज़ है यहाँ पर, है ना, बाहर के लोगों को। तो जब हम अमन रितेश को लेके आए तो काफ़ी लर्निंग्स हुई हमें, इवन हमको भी लर्निंग हुई क्योंकि हम डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए उनसे। और उसके अलावा शार्क टैंक के बहुत सारे फीचर एंटरप्रेन्योर थे, उनको भी लेके आए थे उसमें। और यहाँ के जो लोकल जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर थे उनको उनसे कनेक्ट कराया, नेटवर्किंग का वो मिला, अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पर। और वही बोल रहा हूँ, हम आप सराउंडिंग से सीखते हैं यार, हर चीज़ सराउंडिंग से सीखते हैं। हर अच्छा चीज़, जैसे आपके कॉलोनी में सब अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी लगेगा यार कि मैं, एक होता है ना इंजीनियरिंग कर रहे हैं सब, तो इंजीनियरिंग कर लिए, है ना, अब MBA करना था MBA कर लिए, अब स्टार्टअप करें स्टार्टअप कर लिए। तो जब अच्छे देखेंगे ना, अच्छा ये भी अच्छा कर ले रहा है यार, तो वाई नॉट मी। तो वहाँ से भी चीज़ें बदलती हैं। और हम बोलते हैं एक मोटिवेशन आता है बाहर से, लोगों को आप देखोगे ना कि यार इस अच्छा चैलेंज बोलेंगे, वही फिर हमेशा चैलेंज की बात करेंगे। तो आज अमन ने भी 5-6 जो हुए थे उनके लास्ट जो स्टार्टअप जो फेल हुए थे उनसे भी सीखे उन्होंने। और एज ऑफ 36 में स्टार्ट किया था, जबकि लोग बोलते हैं यार 36 में करे कि नहीं करे आज। तो वैसा नहीं होता, आप मतलब किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो आप, आपकी अगर चीज़ें प्रॉपर हो तो 100% होती है। तो सर अभी जो हमने तुरंत डिस्कस किया कि अगर आपके पास लैक ऑफ इकोसिस्टम है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं और एक अच्छी कम्युनिटी आपके सराउंडिंग में नहीं है,
फिर भी there are some people who can help you to grow your business. And business घर की जो ये initiative है, that they will help to empower founders to grow their businesses. राइट। तो could you please explain कि आप ideation से execution के phase तक किसी भी business को grow करने के लिए कैसे help करते हो, कैसे mentorship करते हो? सो लाइक बिजनेसगढ़ में हम जो फाउंडर्स मीटअप करते हैं, हम जो कल्चर लेके आए रायपुर में, हमने पहले रायपुर में किया, रायपुर में 5-6 मीटअप्स कराए, छोटे छोटे मीटअप जो क्लोज इवेंट रहते हैं, बस में बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती है, जो सीरियस लोग रहते हैं 20-22 लोग की गैदरिंग होती है। हम सारे फाउंडर्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि मुझे ये चैलेंज आ रहा है, लेट्स से वही बताया उस दिन पैकेजिंग का प्रॉब्लम आ रही है, या अगर कोई D2C में है तो D2C में हमको कैक बढ़ते जा रहा है, रिव्यूज़ का बहुत सारी चीज़ें रहती है, लॉजिस्टिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक दूसरे से शॉर्ट आउट करते हैं। उनको लगता है यार कि उनकी कोई और मेंटरशिप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी हमारे लास्ट मीटअप में एक NIT का बच्चा आया था और एक एम्स का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जो MBBS कर रहा है। उनको कुछ मेडिकल डिवाइस बनाना चाह रहे, तो उनको हम जो हमारे जो मेंटर्स हैं, जैसे शार्क टैंक में गए थे मातरी करके जो है रोनी मंडल, उनसे मैंने पर्सनली उनको गूगल मीट करा के उनको मेंटरशिप दिलाया। तो उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई उनको, क्या यार हाँ मुझे ये इस रोड में पे जाना है, इस रोड में नहीं जाना है, विज़न क्लियर रखना है, तो बहुत सारी चीज़ें वो होगी। उसके अलावा हम अलग अलग जैसे रायपुर में कराया, दुर्ग में कराया, बिलासपुर में कराया, अभी कल हमारा राजनांदगांव भी है, वहाँ पर हम लोग गैदरिंग करते हैं, बहुत सारी डिस्कशन होती है। फिर वहाँ पर धीरे धीरे हम जैसे कोई स्टार्टअप हमको बोलता है हमको पूरा प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, लाइक लेट्स एग्जांपल D2C की, तो D2C में यहाँ पर शॉपिफाई लोगों को नहीं पता होता है। शॉपिफाई बोलो तो यार कॉस्टिंग है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सोचो ना अगर आप D2C कर रहे हो और आपका शॉपिफाई नहीं है तो मुझे लगता है अच्छा सेल्स नहीं आ सकता। इसका एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, टाटा TCS इतनी बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, बट टाटा का जो अपैरल ब्रांड है वेबसाइट, उसका जो वेबसाइट है वो शॉपिफाई में है। शॉपिफाई में तो ये बेसिक चीज़ है जो अभी रायपुर में लोगों को नहीं पता है, तो वो हम लोग गाइड करते हैं उसके, फिर उसको पूरा स्ट्रीमलाइन कस्टमर एक्विजिशन को लेके वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन पूरा, जो मेरे हमारे जो मेंटर्स हैं, जो मेरे बिजनेसगढ़ में पार्टनर हैं, उनकी D2C की जर्नी काफ़ी अच्छी है, तो वो हम लोग उसको गाइड करते हैं। ओके। उसके बाद लॉजिस्टिक में कनेक्ट करना, लीगल चीज़ों में अगर कुछ फंस रहे तो वो हमको, हमारे जो भी जितने पूल हैं नेटवर्क के मेंटर्स के पूल हैं, उनसे उनको गाइडेंस करते हैं कि मुझे प्राइवेट लिमिटेड कब बनानी चाहिए, मुझे GST कब लेना चाहिए, और भी जो चीज़ें हैं, लीगल मेट्रोलॉजी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको ट्रेडमार्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ट्रेडमार्क के एडवांटेज क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार लोगों को नहीं पता होता और आगे बढ़ते जाते हैं, फिर बाद में उसमें इशू मत आए, तो हम डे 1 में हम कोशिश करते हैं कि उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर दें। ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सो अभी तक हमने ये समझा कि अगर आपके पास कोई एक बिजनेस आइडिया है तो उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए। अगर आप Tier 3 सिटी या Tier 4 सिटी से भी बिलोंग करते हो फिर भी आप अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो। राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सपोज कि कोई एक फाउंडर है और इंडिया में इवन हर दूसरा फाउंडर फंडिंग की रेस में लग जाता है, क्योंकि उसे फंडिंग चाहिए होती है रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, बट वो ये नहीं सोचता कि कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट उसको फंडिंग क्यों देगा, उसे फंडिंग कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स कि अगर किसी का एक बिजनेस आइडिया है तो कोई VC उसे फंडिंग क्यों देगा। राइट। सो देखो फंडिंग यार, जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर को ना VC की तलाश होती है ना, वैसे VC जो है उनको स्टार्टअप की तलाश होती है, क्योंकि उनको भी पैसा लगाना है ना। और हमेशा जब नया स्टार्टअप, नए बोल रहे हो, नया कोई भी स्टार्टअप की बात कर रहे हो, तो आइडिया लेवल पे ना यार हमेशा ना फाउंडर्स को देख के बेट लिया जाता है कि अगर फाउंडर ने लास्ट उसकी एक्सपीरियंस कैसी रही है, या किसी से कोई एग्जिट लिया है क्या, कोई नया और स्टार्टअप किया है क्या। तो पहले तो फाउंडर का पूरा देखा जाता है, फाउंडर का एंथू देखा जाता है, उसमें स्किल्स बोल सकते हो आप चीज़ों का है कि वो कर सकता है नहीं कर सकता। दूसरा, हर बार ना लोग जो सोचते हैं कि यार फंडिंग मिल जाएगा, इतना इजी है, जो न्यूज़ में आते रहता है इसको फंडिंग मिला, उतना इजी नहीं है और उतना टफ भी नहीं है, बोल रहा हूँ मैं। अगर आप चालू करें, कई बार ये होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, हम घूम रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमको पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। मैं बोलता हूँ यार कि थोड़ा तो अपना पैसा लगाओ,
थोड़ा तो मार्केट ट्रैक्शन आने दो। जैसे D2C में अभी जैसे आप जो भी बात करो ना, मिनिमम 2 लाख 5 लाख अगर मंथली आप नहीं कर रहे हो तो कोई भी आपको एंजल VC एंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा डिवाइस बना रहे हो, मेडिकल डिवाइस बना लिया, जैसे अभी डायबिटिक की बात ही कर रहा था मैं, तो डायबिटिक में अगर कोई अच्छा डिवाइस बना लिया हो तो हर चीज़ उसका अगर लीगल चीज़ अच्छी है, वो करने लायक है, तो फिर वहाँ पर आपको VC हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि अभी तो वाकई में उस पैसा नहीं बन सकता ना उससे। ट्रैक्शन तभी आएगा जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा, और प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी लाखों रुपए लग सकते हैं। तो वैसे में आप इंक्यूबेशन सेंटर से आप हेल्प ले सकते हो, गवर्नमेंट ग्रांट्स ले सकते हो, उसके बाद आप VC के पास जाओ या एंजल के पास जाओ। ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो भी लोगों को समझनी चाहिए कि किस लेवल पे हमको कहाँ जानी है। पता चला आप गलत जगह डोर पे नॉक कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा ना, फिर आप हार मान के बोलोगे हमको तो पैसा नहीं मिल रहा है, किस्मत खराब है, काइंड ऑफ ऐसा नहीं होता। तो आपको प्रॉपर वे पे जाके प्रॉपर डोर पे नॉक करना पड़ेगा। एंड व्हाट इफ ही विल बी रिजेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर, सो व्हाट शुड ही डू देन? नो ऐसा नहीं है, देखो वही बोल रहा हूँ, रिजेक्ट हो गया तो क्या आप VC के पैसे से बनाना चाह रहे हो स्टार्टअप? अगर आपका सोच यही है तो हर VC तो बोलेगा भाई नहीं, क्योंकि आपका विजन है ना यार, आप एक प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करना चाह रहे हो। तो फिर बैंक्स है ना, अगर आपको अगर आइडिया पे आपको दम है, आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, देयर आर बैंक्स ना, बैंक्स भी पैसे देती है ना। वही बोल रहा हूँ, आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा अपने पैसों से, कुछ तो करो। कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं लेके बस आइडिया एक पेपर पे लेके सर फंडिंग नहीं मिलेगा वो। ओके, कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं जहाँ से हमें फंडिंग मिल सकती है हमारे स्टार्टअप के लिए? सो बहुत सारे ना जो स्टार्टअप जो सीड फंड करके जो बना था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें 20 लाख तक का ग्रांट मिलता है और 50 लाख तक का, और उसमें डेट मिलता है उसमें। तो उसके लिए जो भी गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, उसके लिए आपको एक DPID रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, डिपार्टमेंट जो होती है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उसमें एक रजिस्टर करना पड़ता है। और वहाँ से फिर आप अप्लाई करोगे, फिर इंटरव्यू होता है, उसमें 2-3 इंक्यूबेशन सेंटर चूज करने पड़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में बात करो तो अभी रायपुर में INC 36 में था, अभी वो नहीं है। NIT में भी शायद प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब सीड फंड लाने का। उसके अलावा और बहुत से स्कीम्स रहते हैं, जैसे मैं बोलूँ छत्तीसगढ़ में अगर बोला ना तो आप एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पर अभी स्कीम चल रही है जो 25 लाख तक का ग्रांट मिलती है। आइडिया स्टेट में तो 4 लाख तक का ग्रांट मिलता है। CV रमन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ ग्रांट की स्कीम है। उसके अलावा देयर आर मल्टीपल स्कीम्स हैं जो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो मल्टीपल स्कीम्स है जिसमें आप वहाँ पे अप्लाई करते जाओ, बीच बीच में आते रहते हैं, जैसे हम बिजनेस करके पेज में डालते रहते हैं, लिंक्डइन में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आप इंटरव्यूज होंगे। ये एक हो गया सीड फंड हो गया। दूसरा DST निधि करके प्रयास का निधि प्रयास करके आता है, उसका आता है। मिनिस्ट्री ऑफ IT के बहुत सारे आते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे भर के स्कीम्स आते हैं। वुमेन्स के लिए है, जैसे स्टैंड अप इंडिया करके एक स्कीम है, जिसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उन लोग को मिलता है। जो ST/SC कास्ट के लोग हैं उनको वही ST/SC कास्ट या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर, उनको उसमें 1 करोड़ तक का मिलता है, ग्रांट मिलता है। छोटे छोटे जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आप बहुत सारे हैं जिसमें छोटे मोटे लोन मिलते हैं, लोन भी ले सकते हो आप, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। 8-10 लाख तक के लोन मिलते हैं उसमें, मुद्रा लोन। यस, मुद्रा लोन की बात करूँ, मुद्रा लोन में मिल सकता है। तो कई बार लगता है कि इजी है और बैंक में जाओ, हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन मिले, लेकिन आप 2-4 बार बैंक में जाओ यार, मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बट आप वही बोलो अगेन, किसी दूसरे के पैसों से करूँगा बोलोगे नहीं, थोड़ी सेविंग कर लो आप, थोड़ा अगर पैसा नहीं तो थोड़ा जॉब कर लो, कुछ दिन जॉब कर लो, थोड़ा सेविंग कर लो, फिर आप आओ। और आप अपनी स्किल से ना जो पैसे हैं उसको आप बचा सकते हो। डे 1 में आप खर्चे नहीं करो तो आपको पैसे बचेंगे, आप उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाओगे। लेकिन फंडिंग लेनी कब चाहिए? फंडिंग लेनी कब चाहिए यार, ये हर अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप कोई D2C ब्रांड अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कई बार फाउंडर सोचता है यार फंडिंग नहीं लेता, मैं बूटस्ट्रैप करता हूँ, लेकिन फंडिंग से ना हो सकता है बहुत स्पीड कर सकता है वो, मल्टीपल चैनल में जा सकते हैं। आप क्विक कॉमर्स हैं, मॉडर्न ट्रेड है, GT है, आप ई-कॉमर्स में अच्छा फोड़ सकते हो आप पूरा। आप अमेजोन में आप आ जा सकते हो, क्योंकि अमेजोन में भी आपको ऐड चलाने पड़ेंगे आपको। तो आप जब तक उस प्लेटफॉर्म में जाओगे, आप ऐड चलाओगे, तो ऐड चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। अगर आपका प्रोडक्ट में दम है तो एक बार आप ऐड चला के लाओ, कस्टमर रिपीट बार आएगा, आपका प्रॉफिट में रहेगा, काउंट होता रहेगा। राइट, ठीक है। अब हमने आइडिएशन फेज के बारे में डिस्कस कर लिया, एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस किया।
और अगर आपको फंडिंग चाहिए होगी तो कब फंडिंग लेनी है और फंडिंग नहीं मिलती है, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फंडिंग मिल गई और अब किसी फाउंडर को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो वो कौन से 3 स्टेप्स होने चाहिए जो किसी भी स्टार्टअप या स्टार्टअप फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर को कंसिडर करना चाहिए अपने बिजनेस के ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए? तो एक्सपांशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप मतलब किसी प्रोडक्ट की बात करें, सर्विसेज की बात, अगर आप छत्तीसगढ़ में हो, आप अगर आपको फंडिंग मिल गई तो सबसे पहले तो आपको नए वेन्यूज, आपको नए एक्सपांशन करने, नए एरिया में एक्सपांशन करने पड़ेंगे, है ना। वो हो गया। दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट लाइन में आप हो सकते भाई, आप हो सकता है आप हेयर का प्रोडक्ट बना रहे हो, कस्टमर आपको स्किन का भी मांग रहे हैं, तो जब तक पैसे आएंगे तभी तब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे ना। तो आप पैसे एक्सपांशन में कर सकते हो, दूसरा प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट एक्सपांशन में कर सकते हो, तीसरा अपने ऑपरेशंस में। अगर आप ऑपरेशंस में अगर स्मूथ नहीं, सपोज करो कि ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जो आज 1000 ऑर्डर इन अ डे कर रहे हैं, तो सोचो ना, अगर आपके ऑर्डर स्मूथ नहीं है तो अल्टीमेटली आप मार्केटिंग कर रहे हो, नए नए जगह मतलब एक्सपांशन कर रहे हो, लेकिन कस्टमर आपको फिर बैक फायर कर रहे हो, तो क्या मतलब। तो आपको ऑपरेशंस में भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। कस्टमर केयर बहुत मतलब कस्टमर ही तो भगवान है ना। तो आपको कस्टमर को ध्यान देना पड़ेगा कि कस्टमर का अगर फीडबैक आ रहा है कि मुझे सामान लेट मिल रहा है या मुझे सामान को कुछ खराबी मिल रही है, तो आपको उसको सुनना होगा और उसको फिर इम्प्रूवमेंट में आपको पैसे लगाने चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं आपको, एरिया एक्सपेंशन, प्रोडक्ट एक्सपेंशन और आपके ऑपरेशंस में। ठीक है। What are the top 3 skills of an entrepreneur? टॉप 3 स्किल्स, तो मुझे लगता है मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है यार जो तो आनी ही चाहिए। मतलब अगर आपको मार्केटिंग नहीं आ रही है तो आपके पास एक अच्छा मार्केटिंग गाई होना चाहिए। ओके। क्योंकि हर प्रोडक्ट यार, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ना इतना अच्छा बन जाता है ना, और उसका कॉपी ना उसका मार्केटिंग करके फोड़ देता है और आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट अंदर दब जाता है। तो एक मार्केटिंग ऐसी चीज़ है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी स्किल। ठीक है। दूसरी है ह्यूमन रिसोर्स, आपकी जो टीम है, क्योंकि आप अकेला कुछ नहीं कर सकते यार, आपको टीम चाहिए। चाहे डे 1 में हो, आपको एक तो आदमी रहेगा ना आपके साथ, वो आपकी टीम है कहीं ना कहीं। तो आपको एक ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ना, आपको मैनेज करना, वो बहुत मतलब स्ट्रांग होना चाहिए आप में। क्योंकि आप सोचो ना, आप अगर कब आप एम्प्लॉय को प्यार से बात करके कब आपको उसको डांटना है, वो आपको अगर स्किल नहीं आ रहा है तो आप ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि हर बार आप आपकी टीम को डांट के ही काम नहीं करा सकते ना, उसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी लाना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रेशर भी देना पड़ेगा। वो एक है। तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे फंडिंग की बात की, कई फाउंडर ने आप देखा फंडिंग मिल जाती है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इमरजेंसी बैकअप नहीं रख पाते हैं, कहाँ पर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है फाइनेंशियल, वो चीज़ें नहीं होती। तो मार्केटिंग, HR और फाइनेंशियल चीज़ें मुझे लगता है चीज़। ओके, फाइन। इफ यू हैव टू गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो इस पॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से देम? सो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो यार करो। मैं तो बोलता हूँ आप करना स्टार्ट करो। आप सोचे हो तो सोचते रह जाओगे। कई बार कई लोग इतने दिन तक ब्रांड नेम के पीछे पड़े, अरे यार मेरा ब्रांड नेम क्या होगा। आप बड़े ब्रांड देख लो ना यार, कुछ नहीं है। कई बार कई चीज़ के ना कोई वही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है, लेकिन वो ब्रांड बन गए। तो आप स्टार्ट तो करो पहले, फिर बाद में उसको चेंज करना है तो कर लोगे। मैं वही बोलूँ, एक ही एडवाइस बोलूँगा, जो भी सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो। ओके, आज और अभी। एग्जीक्यूशन मैटर्स अ लॉट। राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द हसलर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।